एपिसोड के स्टार्ट में सीटू और लेल्यूस ट्रेन से वापस आ रहे हैं। लेल्यूस सीटू से बोलता है कि तुम मेरे साथ हो या मेरे दुश्मन, और बोलता है कि माओ अपनी गियास की पावर से किसी का भी माइंड रीड्स कर सकता है। मैंने सही कहा ना। सीटू बोलती है कि हर किसी की गियास अलग तरीके से काम करती है और माओ किसी का भी माइंड रीड कर सकता है 500 मीटर के अंदर, और उसके लिए उसे आई कांटेक्ट नहीं करना होता। और इसकी वजह से वो जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है उसे सबकी माइंड की आवाज़ें सुनाई देती है, क्योंकि उसका गियास पर कोई कंट्रोल नहीं है उसका, और वो एकदम पागल हो जाता है। लेल्यूस बोलता है कि तुमने माओ के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। सीटू बोलती है हाँ, 11 साल पहले, और बोलती है कि माओ मुझे टारगेट कर रहा है, ना कि तुम्हें। अब अगले दिन लेल्यूस नानली के साथ होता है और उसने पूरे कैंपस पे कैमरे लगा दिए माओ से लड़ने के लिए। नानली बोलती है कि क्या तुम्हें कोई मज़ेदार गेम मिल गया है खेलने के लिए। लेल्यूस बोलता है कि हाँ, इस बार दुश्मन बहुत ही ज़्यादा टफ है। नानली बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन है, क्योंकि बड़े भाई स्नाइजल के अलावा तुम्हारे लिए कोई टफ नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में माओ एक बंदे से गन स्टोर में आ रखा है गन खरीदने, लेकिन गन वाला उसे गन देने से मना कर देता है बिना परमिट के। और हमें पता चलता है कि माओ चाइनीज़ फेडरेशन का है, लेकिन माओ उस बंदे को बोलता है कि तुम ब्लैक नाइट के साथ काम करते हो, मुझे सब पता है। ये सुन के वो बंदा घबरा जाता है और माओ उसे फोर्स करता है गन देने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में लेल्यूस सीटू के पास आ रखा है और उसने ब्लैक नाइट्स को माओ को ढूंढने में लगा रखा है। सीटू से बोलती है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो उसे पकड़ने में, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा है, ना कि तुम्हारे। लेल्यूस बोलता है कि अगर मैं भी अपनी गियास यूज़ करता रहूं तो क्या मेरा भी उसकी तरह हाल हो जाएगा, या फिर माओ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया इसलिए वो ऐसा बन गया। सीडो बोलती है कि कोई जितना भी ज़्यादा गियास की पावर यूज़ करता है वो पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, और अगर कोई इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता तो ये पावर्स उसे कंज्यूम कर लेती है। लेल्यूस बोलता है ये सब पता होने के बावजूद भी तुमने मेरे और माओ के साथ ऐसा किया, और जब माओ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया तो तुमने उसे छोड़ दिया। और सीटू से पूछता है इस कॉन्ट्रैक्ट में आखिर है क्या। सीटू कुछ जवाब नहीं देती। लेल्यूस गुस्से में आता है और उसे मॉन्स्टर बोल देता है और बोलता है तुम्हें माओ को मार देना चाहिए था, या फिर उसकी पावर्स ले लेनी चाहिए थी उसे छोड़ने से पहले। सीडो बोलती है हमें अलग हो जाना चाहिए माओ को ढूंढने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सिसिल सुजाकू से बोलती है कि सभी नाइटमेयर पायलट्स का मेडिकल चेकअप होने वाला है, तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। सुजाकू से बोलता है कि क्या यूफीमिया से मिलने का कोई जरिया है, तो लॉयड बोलता है कि प्रिंसेस से मिलने के लिए नाइट ऑफ ऑनर की रैंक होनी चाहिए, या फिर अर्ली उससे मिल सकता है। तो सिसिल बोलती है कि तुम ऐसा कर सकते हो। लॉयड बोलता है मैं। सुजाकू शॉक हो जाता है और बोलता है कि लॉयड एक अर्ल है। सिसिल बोलती है हाँ, ये एक नोबल मैन है। अब नेक्स्ट सीन में लेल्यूस मिली से स्टूडेंट काउंसिल बिल्डिंग में लॉकडाउन लगाने को बोलता है। मिली बोलती है कि क्या किसी को पता चल गया कि तुम प्रिंस हो। लेल्यूस बोलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मिली है उसको भी पता है कि जो लेल्यूस है वो एक प्रिंस है, क्योंकि वो एशफोर्ड फैमिली से बिलोंग जो करती है। अब शर्ली वहाँ आ जाती है और जब वो मिली से बातचीत कर रही होती है तो वो लेल्यूस को वहाँ पे देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ। लेल्यूस बोलता है कि हम सेम ही क्लास में पढ़ते हैं, मगर शर्ली को ये नहीं पता। वो वहाँ से चली जाती है। मिली बोलती है कि क्या था। लेल्यूस बोलता है कि हमारे बीच थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में सीटू एक बंदे को लात मार के कोने में फेंक देती है और बोलती है कि माओ कहाँ पे है, मगर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, तुम पुलिस से या फिर ब्लैक नाइट से क्यों नहीं पूछती इसके बारे में। और दूसरी तरफ लेल्यूस शर्ली की डायरी चुरा लेता है और उसे जला देता है, जिससे शर्ली की मेमोरीज वापस ना आ सके। अब जब ब्लैक नाइट्स माओ को नहीं ढूंढ पाते तो लेल्यूस सीटू के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाता है, और तभी लेल्यूस को माओ का कॉल आता है और वो बोलता है कि मुझे सीटू से बात करनी है अकेले में। लेल्यूस सीटू को फ़ोन दे देता है। अब जब सीटू माओ से बात करके ख़त्म करती है तो वो लेल्यूस को बोलती है कि मैं माओ के पास वापस जा रही हूँ, अब वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। लेल्यूस तभी उसे बोलता है कि तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानती हो, और उस पर गियास की पावर यूज़ करके बोलता है कि मेरे साथ ही रहो। मगर सीटू पे गियास की पावर का कोई असर नहीं होता। वो कहती है तुम गियास की पावर रख सकते हो, और माओ सीटू का माइंड रीड नहीं कर सकता, तो लेल्यूस सेफ रहेगा, और वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में विलेटा को दिखाया जाता है। उसे होश आ चुका है और ओगी उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम वहाँ क्या कर रही थी। वो बोलती है मुझे नहीं पता। ओगी बोलता है तुम जीरो के बारे में भी कुछ बोल रही थी। वो बोलती है कौन जीरो। तो गोली लगने के कारण जो है विलेटा की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। वो तभी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, और उसका जो है पूरी बॉडी दिख जाती है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं। तो ओगी बोलता है कि मैंने तुम्हारे कपड़े आँख बंद करके उतारे थे, मगर वापस पहनाने में मुश्किल था, इसलिए मैंने नहीं करा ऐसा। विलेटा बोलती है कि मुझे खुशी है कि किसी अच्छे इंसान ने मुझे बचाया। अब सुजाकू का मेडिकल चेकअप हो चुका है और डॉक्टर उसे बोलती है
कि टेस्ट रिजल्ट अच्छे हैं मगर तुम डिसिप्लिन और ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा ही वैल्यू देते हो। ये सब अच्छा है एक सोल्जर के लिए। और पूछती है कि तुम अपने आप को अपने फादर के साथ कंपेयर करते हो इसलिए तुम ऐसे हो। और बोलती है कि ये कॉमन है तुम्हारे जैसे फेमस लोगों के बच्चों के लिए। प्राइम मिनिस्टर गेनबो कुरुरोगी वो एक महान इंसान था। अब नेक्स्ट सीन में तोदो और दो बंदे मेमोरियल पे होते हैं जापान लिबरेशन फ्रंट को रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ आए हैं वो, और दो बंदे तोदो पे नज़र भी रखे हुए हैं। अब लेल्यूस डी3 से फ़ोन पे ब्लैक नाइट्स को रीऑर्गेनाइज करने की बात करता है। लेल्यूस सोचता है कि डी3 एक जासूस हो सकता है मगर वो हमारे काम आया है, और उसे फ़ोन पे सीडू और माओ की बातों की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सीडू अम्यूजमेंट पार्क में आती है, उसे वहाँ माओ दिखता है। सीडू बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। माओ बोलता है कि ये सब झूठ है और तुम भी मुझे पसंद करती हो, और उसे अपना हेडफोन्स की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें सीटू की आवाज़ होती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सीटू माओ को गियास की पावर देती है जब वो छोटा होता है, और बोलती है कि तुम बस मेरी आवाज़ को सुनो और बाकियों को मत सुनो जिनसे तुम्हें परेशानी होती है। और इसके बाद इन दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताए एक साथ, और सीटू बोलती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब प्रेजेंट में माओ सीटू को उसके साथ आने को बोलता है मगर सीटू उस पर गन पॉइंट कर देती है और गोली चलने की आवाज़ आती है। अब दूसरी तरफ लेल्यूस सीटू की रिकॉर्डिंग सुन के उसे ढूंढने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ गोली जो है वो सीटू पे लगी है और माओ ने उसके हाथ पे गोली चला दी है। और गोली मारता जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ मगर तुम बहुत बड़ी हो तो तुम्हें फिट करना पड़ेगा। और चेनसो निकालता है वहाँ से, और तभी लेल्यूस एक स्क्रीन पे खुद को प्रोजेक्ट करता है और बोलता है कि मैं टोक्यो टावर पे हूँ और तुम मेरा यहाँ माइंड रीड नहीं कर सकते। माओ बोलता है तुम वहाँ से क्या ही कर लोगे। लेल्यूस बोलता है कि मुझे सीटू का असली नाम पता है जो सिर्फ उसने मुझे बताया। सीटू मेरी है, मैंने उसके वो पार्ट्स भी देखे हैं जो तुमने कभी नहीं देखे। ये सुन के माओ गुस्से में आ जाता है और स्क्रीन पे चेनसो चलाने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उनमें से एक पुलिस वाला जो है सीटू को उठा लेता है, और वो कोई नहीं लेल्यूस ही होता है। वो माओ से माइंड के थ्रू बातें करता है। माओ बोलता है मगर तुम तो टोक्यो टावर पे थे अभी। लेल्यूस बोलता है वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी और सीटू ने मुझे बताया था कि तुम अपनी गियास को बंद नहीं कर सकते। माओ बोलता है मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। लेल्यूस बोलता है कि तुम ट्राई करोगे तो मारे जाओगे। माओ पुलिस वालों को बताने लगता है कि लेल्यूस ही ज़ीरो है, मगर तभी दिखाया जाता है कि लेल्यूस ने पुलिस वालों पे भी गियास की पावर यूज़ कर रखी है, और पुलिस वाले माओ को गोलियों से भून देते हैं। अब एक पुलिस वाला लेल्यूस और सीटू को बिल्डिंग के ऊपर छोड़ देता है। सीटू लेल्यूस को बताती है कि माओ सिर्फ 6 साल का था जब मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वो एक अनाथ था जिसे कुछ नहीं पता था, और जब उसे गियास मिला तो उसे लगा मैं उसकी फ्रेंड हूँ, लवर हूँ, सब कुछ हूँ। लेल्यूस बोलता है कि मैं अपनी गियास को कंट्रोल करूँगा और इसकी पावर का यूज़ करके वर्ल्ड को चेंज करूँगा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा करूँगा। सीटू बोलती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। लेल्यूस बोलता है ये मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट है, और सीटू इसे एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो वैसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।